देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर जाता है। वो फिजिकली क्लास में अवेलेबल है लेकिन मेंटली वहाँ पर नहीं होता है। ऐसा स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट दे हनुमान छुड़ावै मन क्रम भजन फिर ध्यान आती है जो दूसरी लावे। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट फिजिकली भी क्लास में होता है और मेंटली भी क्लास में होता है। ये पहले वाले से बेटर है। सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे फिर आती है असुर निकंदन सर्वश्रेष्ठ राम दुलारे। कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी है। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो शरीर के साथ भी, मन के साथ भी और आत्मा के साथ भी कक्षा में होते हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है ये रिजल्ट्स लाती है और उन चीज़ों को अचीव करती है जो वो करना चाहती है। यानी कि हरि तीसरी भक्त कैटेगरी कहाई और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा वो जय कैटेगरी जय है जय जो हनुमान। जब किसी चीज़ को सीखती है तो उसमें एनग्रॉस हो जाती है, डूब जाती है, पैशन के साथ सीखती है। तो जब प्रभु श्री राम की कथा होती है तो हनुमान जी रसिया हैं, रस लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से प्रभु की कथा में दई महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है अभी तक आपने 7 चौपाइयाँ व 2 दोहे अच्छे से समझे हैं और उनके द्वारा जो भी श्री तुलसीदास जी हमें मैसेजेस देना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ चलिए प्रवेश करते हैं अगली चौपाई में। सर, इसमें जो अगली चौपाई है 8 चौपाई हमारी रामचरित्र सुनीबे को रसिया। इसमें रसिया शब्द से तुलसीदास जी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारी पूरी चौपाई है रामचरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ये चौपाई बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। पहले इसका एक शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं वो राम की कथा को सुनने के रसिक हैं। उसको राम जी की कथा सुनने में रस आता है और रस लेकर उस कथा को सुनते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के हृदय में निवास करते हैं। दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने बोला कि हनुमान जी को राम की कथा को सुनने में रस आता है, वो रसिया है। देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर जाता है। वो फिजिकली क्लास में अवेलेबल है लेकिन मेंटली वहाँ पर नहीं होता है। ऐसा स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट फिजिकली भी क्लास में होता है और मेंटली भी क्लास में होता है। ये पहले वाले से बेटर है। और फिर आती है सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी है। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो शरीर के साथ भी, मन के साथ भी और आत्मा के साथ भी कक्षा में होते हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है ये रिजल्ट्स लाती है और उन चीज़ों को अचीव करती है जो वो करना चाहती है। यानी कि तीसरी कैटेगरी है कौन सी? ये वो कैटेगरी है जो जब किसी चीज़ को सीखती है तो उसमें एनग्रॉस हो जाती है, डूब जाती है, पैशन के साथ सीखती है। तो जब प्रभु श्री राम की कथा होती है तो हनुमान जी रसिया हैं, रस लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से प्रभु की कथा में डूब जाते हैं। यानी कि आप तुलसीदास जी हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि हनुमान जी एक बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। और जैसे कि हमने कहा कि हनुमान जी एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं। तो ये एक मैसेज है, एक सूत्र है हम सबके लिए कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे लिसनर्स भी हों। तो अगर हमको हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनना है? एक अच्छा लिसनर बनना। और अच्छा लिसनर क्या होता है? जो चीज़ में रस लेता है, उसको बिल्कुल भाव से सुनता है। तो हनुमान जी राम जी की कथा को कैसे सुनते हैं? पूरे भाव के साथ सुनते हैं, उसमें डूब कर सुनते हैं। दूसरा उनमें कहा गया कि राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि राम
लखन, लक्ष्मण जी और माँ सीता आपके हृदय में बसते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रभु हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ते। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हनुमान जी भी इन तीनों के हृदय में बसते हैं, यानी कि जो हनुमान जी से जुड़ता है, प्रभु श्री राम और माँ सीता और लक्ष्मण जी की कृपा उनको प्राप्त होती है, वो उनके हृदय में निवास करते हैं या वो उनके हृदय में निवास करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, श्री राम जी जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, माँ सीता जो है वो भक्ति का प्रतीक है, और लक्ष्मण जो है वो वैराग्य और कर्म का प्रतीक है। तो जो भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है उसके जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य प्रवेश करता है। सर, इसमें कर्म और वैराग्य का क्या अर्थ है? मतलब देखिए, आप अपने पूरे जीवन को अगर देखें तो जो भी हमारे साथ समस्या होती है वो अटैचमेंट की वजह से होती है। व्यक्ति अटैच हो जाता है चीज़ों से, अटैचमेंट से उसको मोह होता है, उसी से बाकी के अवगुण भी पैदा होते हैं। लेकिन जब आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो आपके जीवन में वैराग्य का प्रवेश होता है। वैराग्य का प्रवेश होने का मतलब कि अब आपकी चीज़ों से अटैचमेंट छूटती है। श्री राम जी का आपके जीवन में प्रवेश होता है। श्री राम जी के प्रवेश होने का मतलब क्या होगा? ज्ञान का प्रवेश होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज व्हाट? पेन। जो भी पेन आपके जीवन में, जो भी दर्द दुख आपके जीवन में, उसका मुख्य कारण इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। और जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान प्रवेश करता है वैसे वैसे आपके जीवन से दुख दूर जाता है। तो प्रभु राम जी जब प्रवेश करेंगे तो ज्ञान का प्रवेश होगा, और जब लक्ष्मण जी प्रवेश करेंगे तो वैराग्य का प्रवेश होता है, और माँ सीता भक्ति का प्रतीक है, यानी कि आपके जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति जागृत होती है, आप भगवान के नज़दीक आते हैं। तो इसे यूं समझिए कि जैसे जैसे आप भगवान के नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे आपका जीवन जो है वो सुंदर होता चला जाता है। सर, जैसे कि हमने देखा कि इस चौपाई के द्वारा ही कि हनुमान जी जो है वो राम कथा सुनने में बहुत रस लेते थे, तो इसका मतलब उन्होंने राम कथा लिखी भी होगी, और मैंने सुना भी है कि हनुमान जी ने रामायण लिखी हुई है, तो क्या वो अवेलेबल है या क्या? देखो, हनुमान जी एक बहुत ही अच्छे श्रोता थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, और उन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य लिखा था रामायण, जिसमें उन्होंने पूरे श्री राम जी की कथा को लिखा। और ये कथा उन्होंने अपने, ऐसा कहा जाता है कि अपने नाखूनों से पत्थर पर कुरेदी थी। तो जब वाल्मीकि जी आए और उन्होंने राम कथा को लिखा और उनको पता चला कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है, तो उत्सुकतावश उन्होंने उसको पढ़ने के लिए वहाँ गए जहाँ हनुमान जी थे। तो जब वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने उस चट्टानों पर कुरेदी हुई रामायण को पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसमें बहुत ही श्रेष्ठ काव्य था, बहुत ही सुंदर काव्य था, जिसको पढ़कर उनको अति प्रसन्नता हुई। लेकिन थोड़े से निराश भी हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कथा मैंने लिखी है वो हनुमान जी की कथा के आगे कहीं भी टिकती नहीं है। तो जब हनुमान जी वाल्मीकि जी से मिले तो उन्होंने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं खुश भी हूँ, खुश इसलिए कि इतनी सुंदर कथा जो आपने लिखी है इसको पढ़कर मेरा मन बहुत प्रसन्न है, और थोड़ा सा दुख इस बात का कि जो मैंने लिखी है वो शायद अब लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी कथा श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी ने ऐसा बताते हैं कि एक कंधे पर उस शिला को रखा और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और उस शिला को समुद्र में डुबो दिया। तो देखो, हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो उन्होंने जब रामायण को लिखा तो उनका एक ही पर्पस था कि इस कथा को पढ़ा जाए और इसका आनंद लिया जाए। उनको किसी तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि राम जी के चरित्र को लोग सदियों तक याद रखें, और इसलिए उन्होंने उसको डुबोया। और जो वाल्मीकि जी की रामायण थी वो आज अवेलेबल है। आज हमारे पास 3 रामायण है एक तरह से। एक आध्यात्म रामायण जिसे वेद व्यास जी ने लिखा, दूसरी आपकी रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, और एक वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण है जिसमें राम जी की कथा को कहा गया है। सर, सनातन धर्म में जो है ये कथा सुनने और लिखने का बहुत प्रचलन है, तो इसके पीछे का कोई विशेष कारण है? देखिए, सनातन का मतलब हो गया आदिकाल से जो चला आ रहा है, यानी कि जो हमेशा से है। तो ये एक बड़ा ही वैज्ञानिक संस्कृति, एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आप धर्म को लें, जैसे हिंदू धर्म कहा जाता है, तो आप इसको समझेंगे कि धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। हिंदू धर्म, तो जैसे हम कहते हैं कि मेरे पिता के प्रति मेरा ये धर्म है, मेरे पुत्र के प्रति मेरा ये धर्म है, तो आप इसे समझिए कि सनातन धर्म एक वे ऑफ लिविंग है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपको बताता है कि जिया कैसे जाए, और इसके अंदर कथा कहने और सुनने का प्रचलन है। और ये हमको आध्यात्मिक
और व्यवहारिक विकास देती है, एक समझ देती है। और हर भगवान की कथा है, शिव की कथा है, आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं, विष्णु की कथा है, विष्णु पुराण में पढ़ सकते हैं, आपकी राम जी की कथा है, श्री कृष्ण जी की कथा है, माँ सीता की कथा है, माँ पार्वती की कहानी है, राधा जी की कहानी है। और अगर आप देखेंगे तो इस संस्कृति के अंदर जितना महत्व पुरुष तत्व को दिया गया है उससे ज़्यादा स्त्री तत्व को दिया गया है। जब हम बात करते हैं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा हमारे लिए अकेले नहीं है, उनके साथ सरस्वती भी आती है। और इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देखिए, ब्रह्मा कौन है? जो रचेता है, उनका काम है क्रिएट करना। और क्रिएशन के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो उनके साथ ज्ञान की देवी हैं सरस्वती। जब हम विष्णु जी की बात करते हैं तो विष्णु कौन है? जो पालते हैं। और किसी भी चीज के पालन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? धन की। तो विष्णु जी के साथ समकक्ष किसको रखा गया? माँ लक्ष्मी को। और जब हम बात करते हैं शिव की, तो शिव को क्या करना है? विनाश करना है। तो उसके लिए क्या लगती है? शक्ति लगती है। तो शिव के साथ कौन है? माँ पार्वती है। और आप देखेंगे कि इन तीनों शक्तियों से जब कोई कार्य नहीं होता है तब शक्ति का आह्वान किया जाता है। यानी कि जो काम ब्रह्मा से या विष्णु जी से या शिव जी से नहीं होगा तो उस कार्य के लिए किसको बुलाया जाता है? माँ को बुलाया जाता है, माँ दुर्गा को बुलाया जाता है। तो ये एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है जिसमें पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बराबर, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि स्त्री शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और कथा कहने और सुनने का इसमें एक प्रचलन है, क्योंकि इन कथाओं से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं, और ये शिक्षाएं हमको भगवान की तरफ लेकर जाती हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ रहा है, रस लेकर पढ़े, हनुमान जी के चरित्र को पढ़े, राम जी के चरित्र को पढ़े, माँ सीता जी को समझे, लक्ष्मण जी को समझे। और जब उनकी चरित्र को वो पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर को पढ़ेंगे और उन गुणों को ध्यान से देखेंगे और अपने जीवन में इम्बाइब करेंगे, तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक ऐसे मानव का विकास हो सकता है जो इस पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब एक लीडर स्ट्रांग होता है तो उसके पीछे जो चलने वाले हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। और एक स्ट्रांग लीडर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बनता है। और हमारी रामायण के अंदर, हनुमान चालीसा के अंदर, हनुमान जी एक ऐसे बड़े लीडर हैं जिनको फॉलो करके हम एक बहुत ही सुदृढ़ और एक बहुत ही विकसित समाज को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें बहुत ही एक डीप मैसेज मिला है कि जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं तो वो पूरे रस के साथ सीखना चाहिए, डूब जाना चाहिए उस कार्य में, एक पैशन के साथ करना चाहिए। यानी कि अपने तन के साथ, मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ करना चाहिए, तभी हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगली चौपाई में। जय श्री राम।